ये कहानी कर्ण पिशाचिनी की। एक ऐसी आत्मा जो रात के अंधेरे में कानों में डर का जहर भर देती है। एक पुराना गांव जहां लोग इसके नाम से ही कांपते हैं, और एक परिवार जो इसके श्राप का शिकार बन जाता है। कहानी में आत्माओं का नाच, खौफनाक आवाज़ें और दिल धड़का देने वाले पल हैं। हर शब्द आपको उस अंधेरी दुनिया में ले जाएगा जहां हर सांस के साथ डर बढ़ता है। सुनिए पर संभल के, क्योंकि कर्ण पिशाचिनी शायद आपके कान के पास ही हो। सुनो दोस्त, ये कहानी मेरी नानी ने मुझे सुनाई थी जब मैं छोटा था। उनकी आवाज़ में एक अजीब सा डर था, जैसे वो खुद उस वक्त को याद करके कांप रही हो। ये बात है एक छोटे से गांव की, जिसका नाम भी लोग भूल चुके हैं, क्योंकि वहाँ के लोग या तो मर चुके हैं या भाग गए। गांव के बीच में एक पुराना खंडहर था जिसे लोग कर्ण पिशाचिनी का घर कहते थे। हाँ, कर्ण पिशाचिनी एक ऐसी आत्मा जो न देखी जा सकती थी न छुई जा सकती थी, पर उसकी आवाज़ कानों में घुसकर दिल को ठंडा कर देती थी। मैं तुम्हें बताता हूँ, ये कहानी शुरू होती है उस रात से जब चंदन, एक जवान लड़का, अपने परिवार के साथ उस गांव में आया। चंदन का बाप राम प्रसाद एक छोटा सा व्यापारी था। उन्हें लगा कि गांव में सस्ता घर मिल जाएगा और वो अपनी ज़िंदगी नई तरह से शुरू कर सकेंगे। पर उन्हें क्या पता था कि वो उस खंडहर के पास वाले घर में रहने जा रहे हैं जहां कर्ण पिशाचिनी अपना श्राप छोड़ चुकी है। पहली रात ही कुछ अजीब हुआ। चंदन अपने छोटे भाई मोहन के साथ बिस्तर पर लेटकर बातें कर रहा था। बाहर का सन्नाटा इतना गहरा था कि सांस भी आवाज़ करती थी। अचानक एक हल्की सी सिसकी की आवाज़ आई, जैसे कोई औरत रो रही हो। चंदन ने सोचा शायद हवा का शोर होगा, पर मोहन का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। भैया, ये क्या था? उसने कांपते हुए पूछा। चंदन ने हंसकर बात टाल दी, पर उसका भी दिल धड़क रहा था। दूसरी रात आवाज़ और साफ हुई। अब की बार सिसकी के साथ एक फुसफुसाहट थी, जैसे कोई उनके कान के बिल्कुल पास बोल रहा हो। चंदन, मोहन। आवाज़ में एक अजीब सी ठंडक थी जो हड्डियों तक चली जाती थी। चंदन ने अपने बाप को बताया। राम प्रसाद ने कहा, ये सब तुम्हारा वहम है, गांव के लोग ऐसे ही अफवाहें फैलाते हैं। पर चंदन को यकीन था कि कुछ न कुछ तो गलत है। तीसरी रात चीज़ें हद से गुजर गई। चंदन सो नहीं पा रहा था। रात के 2 बजे उसने अपने कान में एक आवाज़ सुनी, जैसे कोई उसके सिर के पास बैठा हो। चंदन, मुझे भूख लगी है। आवाज़ इतनी करीब थी कि उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने पलंग से छलांग लगा दी और दिया जला दिया। कमरे में कोई नहीं था, पर दरवाजे के पास एक अजीब सी छाया थी जो पल भर में गायब हो गई। मोहन भी जाग चुका था और रोने लगा, भैया मुझे डर लग रहा है। सुबह चंदन ने गांव के एक बूढ़े बाबा से बात की, जो गांव के बाहर एक छोटी सी कुटिया में रहते थे। बाबा ने उनकी बात सुनी और चेहरा घोर अंधेरा हो गया। तुम लोग उस खंडहर के पास वाले घर में क्यों रह रहे हो? उन्होंने पूछा। चंदन ने हाँ कहा तो बाबा ने कहा। चंदन ने हाँ कहा तो बाबा ने कहा, तुमने गलती कर दी बेटा। वो घर कर्ण पिशाचिनी का शिकार है। वो एक आत्मा है जो कानों में बोलती है, दिल में डर भर देती है और धीरे धीरे तुम्हारी रूह भी खा जाती है। बाबा ने बताया कि कर्ण पिशाचिनी एक औरत थी जो 100 साल पहले उस खंडहर में रहती थी। उसका नाम था कामिनी। कामिनी एक सुंदर औरत थी, पर उसका दिल काला था। वो अपने प्यार के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी। जब उसके प्यार ने उसे धोखा दिया तो उसने अपनी जान दे दी। पर उससे पहले उसने एक श्राप दिया, जो भी मेरे इस घर के पास रहेगा उसका जीवन मेरा हो जाएगा। उसके बाद उसकी रूह कर्ण पिशाचिनी बन गई, जो हर उस इंसान के कानों में फुसफुसाती है जो उसके घर के पास आता है। चंदन के परिवार ने बाबा की बातों को गंभीरता से
नहीं लिया। राम प्रसाद को लगा कि ये सब गांव वालों की बनाई हुई एक कहानियां हैं। पर अगले कुछ दिनों में घर में अजीब अजीब घटनाएं होने लगी। हर रात कोई न कोई आवाज़ आती, कभी सिसकी, कभी फुसफुसाहट, कभी कोई हल्की सी हंसी। मोहन ने एक रात बताया कि उसने अपने कान में एक आवाज़ सुनी जो कहती थी, मोहन तू मेरा है। चंदन की माँ सावित्री भी परेशान थी। उसे लगता था कि कोई उसके पीछे चलता है, पर जब वो मुड़ती तो कोई नहीं होता। एक रात जब चंदन और मोहन सो रहे थे, अचानक एक जोर का शोर हुआ, जैसे कोई भारी चीज गिर गई हो। चंदन ने आंखें खोली तो देखा कि कमरे का दरवाजा खुल रहा था और बंद हो रहा था अपने आप। उसने मोहन को उठाया, पर मोहन एकटक देखता रहा, जैसे उसका दिल ही रुक गया हो। भैया, वो मुझे बुला रही है, मोहन ने कांपते हुए कहा। चंदन ने उसे कस के पकड़ा और कहा, कोई नहीं है मोहन, मैं हूं ना। पर सच तो यह था कि चंदन खुद ही डर रहा था। उसने सोचा कि अब गांव छोड़ देना ही बेहतर होगा। पर जब उसने अपने बाप से बात की तो राम प्रसाद गुस्से में आ गया। हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे, ये सब तुम्हारे दिमाग का फितूर है, उन्होंने चिल्लाकर कहा। पर उस रात राम प्रसाद खुद ही कर्ण पिशाचिनी का शिकार बन गए। रात के 3 बजे राम प्रसाद के कमरे से एक खौफनाक चीख आई। चंदन और सावित्री दौड़कर वहां पहुंचे तो देखा राम प्रसाद जमीन पर गिरा पड़ा था। उसका चेहरा सफ़ेद हो गया था और उसकी आंखें खुली हुई थी, जैसे उसने कोई भयानक सी चीज़ देख ली हो। उसके कान से खून बह रहा था। सावित्री रोने लगी, पर चंदन का दिमाग ठंडा पड़ चुका था। उसने सोचा कि अब कुछ करना ही होगा, वरना पूरा परिवार खत्म हो जाएगा। चंदन वापस बाबा के पास गया। बाबा ने कहा, अब सिर्फ एक ही तरीका है, तुम्हें खंडहर के अंदर जाना होगा और कर्ण पिशाचिनी का श्राप तोड़ना होगा। पर याद रखना, वो तुम्हारे कानों में बोलेगी, तुम्हें डराएगी, और अगर तुम डर गए तो तुम भी उसका शिकार बन जाओगे। बाबा ने चंदन को एक पुराना मंत्र दिया जो उसे कर्ण पिशाचिनी से बचा सकता है। पर उन्होंने ये भी कहा, ये मंत्र तभी काम करेगा जब तुम्हारा दिल बिल्कुल साफ हो और तुम में कोई डर ना हो। चंदन ने फैसला किया कि वो खंडहर के अंदर जाएगा। उसने अपनी माँ और मोहन को गांव के मंदिर में छोड़ दिया, जहां वो सुरक्षित रहें। रात के 11 बजे जब चांद ने अपना चेहरा छुपा लिया था, चंदन खंडहर के दरवाजे पर खड़ा था। दरवाजा खुद ही खुल गया, जैसे कोई उसका इंतजार कर रहा हो। अंदर का अंधेरा इतना ज़्यादा गहरा घना था कि दिया भी रोशनी नहीं दे पा रहा था। चंदन ने अपना दिल मजबूत किया और मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। खंडहर के अंदर हर कदम के साथ आवाज़ें बढ़ रही थीं। कभी कोई सिसकी, कभी कोई हंसी, तो कभी कोई फुसफुसाहट। चंदन तू मेरा है, आवाज़ उसके कान में घुस रही थी। उसके हाथों में पसीना आ रहा था, पर वो रुका नहीं। वो एक बड़े से कमरे में पहुंचा जहां एक पुराना आईना था। आईने में उसने अपना चेहरा नहीं बल्कि एक औरत का चेहरा देखा। उसका चेहरा जला हुआ था, आंखें काली थी और होठों पर एक भयानक सी हंसी थी। चंदन, उसने कहा, और उसकी आवाज़ इतनी तेज थी कि चंदन के कान दर्द करने लगे। पर चंदन ने मंत्र पढ़ना नहीं बंद किया। उसने मंत्र पढ़ना जारी रखा। अचानक आईना टूट गया और एक तेज हवा का झोंका आया। कर्ण पिशाचिनी का रूह उसके सामने थी, एक छाया जो न औरत थी न शैतान। उसने अपने हाथों से चंदन का गला पकड़ लिया, पर चंदन ने अपनी आंखें बंद की और मंत्र पढ़ता रहा। उसने अपने दिल से डर निकाल दिया और सोचा, मैं अपने परिवार के लिए ये कुछ भी कर सकता हूँ। अचानक एक तेज रोशनी हुई और कर्ण पिशाचिनी की रूह चीखते हुए गायब हो गई। खंडहर का सन्नाटा टूट गया और चंदन जमीन पर गिर पड़ा। जब उसकी आंखें खुली तो वो मंदिर के बाहर था, अपनी माँ और मोहन के पास। गांव वालों ने बताया कि खंडहर रात भर जलता रहा और सुबह तक वो सिर्फ खाक बन चुका था। चंदन और उसका परिवार उस गांव से चला गया। पर चंदन ने मुझे बताया कि कभी कभी जब वो रात को अकेला होता है तो उसे उसके कान में एक फुसफुसाहट सुनाई देती है, चंदन मैं वापस आऊंगी। तो दोस्तों, ये थी कर्ण पिशाचिनी की कहानी। अब तुम मुझे बताओ, क्या तुम ऐसी जगह रह सकते हो
जहाँ ऐसी रूह का साया हो, या शायद वो रूह अभी भी यहीं कहीं है, तुम्हारे कान के पास फुसफुसा रही हो।